और अगर कहीं बता दो कि भाई वो करौली शंकर महादेव दरबार है हमारा, वहाँ ऐसा होता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अभी जाना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं। अब जो बेचारे पहले से पता है, घड़ा पहले ही भरा हुआ कूड़ा करकट से, अब इसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना जाने की जगह बची नहीं। जो आपका लक्ष्य है, जो मानव जीवन का जो लक्ष्य है, स्वयं को समझना, इतना ही नहीं है। स्वयं को समझना ही केवल लक्ष्य नहीं है, ये भी ध्यान रखें। अभी परंपरा में बताया जाता है कि स्वयं को समझना है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है जहाँ पर भगवान बुद्ध की बात शुरू हुई थी। तो समझ करके फिर लोगों को समझाना, ये यात्रा पथ है और यही लक्ष्य है कि पहले जो बात हम समझेंगे अपने जीवन में, फिर लोगों को समझा पाएंगे, उसकी सूचना दे पाएंगे लोगों तक। ये जीवन का लक्ष्य है, तभी पूर्णता है। और वही लोग पूर्ण होते हैं जो स्वयं समझते हैं और जो समझा है लोगों को आगे समझा सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध, जब भगवान बुद्ध को समाधि प्राप्त हुई तो भगवान बुद्ध को समाधि के पश्चात जब 7 दिन बाद होश आया, होश में थे ही, कहने की भाषा है होश आया, कहने का अर्थ है कि समाधि से जब बाहर आए तो चुप हो गए। उन्होंने कहा कि हमने तो जो समझा है, जो अनुभव किया है, अगर हम लोगों को बताने लगेंगे तो बड़ा बवाल हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने तो कभी देखा ही सुना नहीं है और किताबों में कुछ और लिखा है। तो किताबों में कुछ और लिखा है, तो बोलेंगे तो बड़ा विरोध होगा, तो चुप हो गए। तो कथा है कि वे देवता लोग आए और उन्होंने कहा देवताओं ने कि भाई अब कुछ बोलो भी तो, तुम तो समझ गए, सब समझ लिया, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ बोलो भी तो, लोगों को बताओ भी तो, समझाओ भी तो। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई आवश्यकता है नहीं समझाने की, क्योंकि हमारी तरह जो समझना चाहते वो तो समझ ही लेंगे, चाहे जैसे समझ लेंगे, जैसे हमने समझा है। अगर अंदर हमारे क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, तो लोग समझ ही लेंगे। और जो नहीं समझना चाहते उन्हें चाहे जितना समझाओ वो समझेंगे नहीं, तो हमारी क्या इसमें आवश्यकता है। तो फिर कथा है कि देवताओं ने कहा कि भाई कम से कम उनको तो लाभ होगा जो अंतिम छोर पे खड़े हैं, जरा सा आप खींच लोगे उस पार हो जाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा तो ठीक है, हम क्या करें। तो देवताओं ने कहा कि लक्ष्य तो ये है कि जो आपने समझा है वो पूरा समझा सकें, तभी पूर्णता है। तो उन्होंने कहा कि तब फिर ठीक है, लेकिन एक बात की शर्त है कि जो हमने जैसा समझा है सत्य को, वही सही रख देंगे समाज के सामने। देवताओं ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो उन्होंने जैसे के तैसा रख दिया। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध बेचारे, इस देश के लोगों ने उनको यहाँ से बाहर निकाल के दम लिया, देश ही से निकाल के दम लिया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वो गुरु नानक देव वाली बात है ना कि एक जगह रात में कहीं रुके तो उन्होंने, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ उस गांव में। तो गुरु नानक देव जी जब चलने लगे वहाँ से, तो उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, जाओ तुम सब बेघर हो जाओ, सब जितने हो गांव के लोग सब बेघर हो जाओ, सब फैल जाओ, गांव तुम्हारा छूट जाए। उनके शिष्यों ने कहा कि यार ये कौन सी बात हुई, इतना सत्कार किया सब रात भर सबने, और सवेरे जो है गुरुदेव कह रहे हैं कि सब जाओ बिखर जाओ। अगले दिन अगले गांव में कहीं रुके तो लोगों ने उनका बड़ा अनादर किया, बहुत अनादर किया। अगले दिन जो चलने लगे
तो सबको आशीर्वाद दिया उन्होंने, जाओ तुम लोग, कभी तुम्हारा गांव ना छूटे, कभी तुम्हारा गांव ना छूटे, हमेशा गांव में इकट्ठा बने रहो। तो उनके शिष्यों ने बाद में पूछा कि गुरुदेव ये क्या कहा आपने? जिन्होंने सेवा करी उनसे कहा कि बेघर हो जाओ, सब फैल जाओ पूरे देश में, और जिन्होंने अपमान किया उनको आपने कहा कि सब इकट्ठे बने रहो परिवार के साथ, गांव तुम्हारा छूटे ना। तो उन्होंने कहा भाई इसलिए कहा कि ये दुष्ट हैं, एक ही जगह बने रहे तो ठीक। ये सब जगह फैल गए तो बहुत लोग पीड़ा में आ जाएंगे। ऐसे ही एक दूसरे को पीड़ा देते रहेंगे, एक एक गांव बने रहेंगे। और उनको इसलिए कहा सब जगह फैल जाओगे। अच्छे लोग हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे लोगों को सुख पहुँचाएंगे और उनसे लोगों को जीने का रास्ता मिलेगा, सही मार्ग मिलेगा। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की जगह जगह कॉलोनियाँ बन जाएंगे, अच्छे अच्छे लोग हर जगह बस जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इसलिए कहा। तो वही भगवान बुद्ध ने कहा कि चलो भैया अच्छी बात है कि देश में अगर जगह नहीं मिल रही है तो तमाम देशों की यात्रा फिर भगवान बुद्ध ने की। आज 20 देश में भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग, जैसे यहाँ भगवान राम और कृष्ण को मानते हैं, ऐसे वहाँ वो भगवान बुद्ध को मानते हैं। और वो सभी देश बहुत सरसब्ज हैं, समझदारी की लेवल में भी काफ़ी ठीक है। समझदारी की लेवल में तो हमारे यहाँ भी कम नहीं है, सब समझदार हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ सब समझदार हैं। कोई बात आप बताना शुरू करो किसी आदमी को, अरे हमें पता है यार क्या बता रहे हो तुम, पहले से पता है पहले से ही पता है। और अगर कहीं बता दो कि भाई वो करौली शंकर महादेव दरबार है हमारा, वहाँ ऐसा होता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अभी जाना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन हाजिर जवाब है, मुंह में उनके बना हुआ जवाब रखा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। और विदेश के लोगों से बात करो, उनसे बताओगे ऐसा ऐसा होता है, दरबार है भारतवर्ष में, अच्छा ऐसा होता है, ये कैसे होता है, हम जानना चाहते हैं। वहाँ के लोग इसलिए मरे जा रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं। यहाँ के लोग पहले से जानने बैठे, बोले हमें पता है, सब पहले से ही पता है। अब जो बेचारे पहले से पता है, घड़ा पहले ही भरा हुआ कूड़ा करकट से, अब इसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना जाने की जगह बची नहीं, पहले से पता है। और वो खाली घड़ा लेके बैठे हैं, जानना है खाली है घड़ा, इसीलिए तमाम चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, समझ लेते हैं दुनिया भर की चीज़ों को, और हमसे आगे दिखाई देते हैं।